बैंगलोर के एक पीजी में 3rd फ्लोर पे एक लड़का आता है। एक रूम का बेल बजाता है, रूम खुलता है, लड़के के हाथ में चाकू होता है। वो उससे उस लड़की पे अटैक करता है जो गेट खोलती है। ये लड़की चिल्लाती है, चीखती है, अपने आप को बचाती है, लेकिन लड़के के पास चाकू होता है, जिस वजह से काफी बार लड़की पे अटैक करता है और गले पे बार बार अटैक करने की वजह से वो लड़की गिर जाती है। फिर भी लड़का गले पे चाकू चलाते रहता है। फिर जब देखता है कि अब ये लड़की मर जाएगी, तब वहां से वो भाग जाता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लड़कियां वहां पे आती है लेकिन हेल्प नहीं करती, बस देखते रहती है। जबकि वो लड़का वहां से भाग गया होता है। चाहती तो उस लड़की को वो लड़कियां बचा सकती थी, लेकिन कुछ देर के बाद मर जाती है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि आए दिन ये न्यूज सामने आ रहा है, बट 90% टाइम हम इसी बात के लिए झगड़ते रहते हैं कि लड़का मुस्लिम था, वो लड़की हिंदू थी, वो लड़की मुसलमान थी, वगैरह वगैरह। बट रियल प्रॉब्लम को लेकर के बिल्कुल खामोश रहते हैं कि समाज में ये सब हो क्यों रहा है। क्या कातिल और मरने वाले का धर्म जानने के बाद हम सवाल करेंगे? क्या उसके बाद हम उन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे? अब ये सवाल आता है कि ये एक्यूज लड़की कौन थी, वो लड़का कौन था, मर्डर का पर्पस क्या था, और उस पीजी की लड़कियां देखते क्यों रह गई, उस लड़की की जान क्यों नहीं बचाई? चलिए जानते हैं। इसका नाम है कृति कुमारी, जो बिहार की थी और बैंगलोर में किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रही थी और वो एक पीजी में रहती थी। एक दिन एक लड़का जिसका नाम अभिषेक था, वो उस पीजी में आता है, रूम का बेल बजाता है, कृति गेट ओपन करती है। तभी 1 सेकंड में अभिषेक चाकू निकालता है और कृति पे वॉर कर देता है। मैं यहाँ वीडियो शो नहीं कर सकता यूट्यूब के गाइडलाइंस की वजह से, आप ट्विटर पे जाकर के वीडियो देख लेना। अभिषेक बार बार गले के ऊपर चाकू से अटैक करता है। कृति चिल्लाती है, अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश भी करती है, बट अभिषेक का हाइट थोड़ा ज्यादा था और हाथ में चाकू भी था, प्लस कृति का बाल जोर से पकड़ करके वो खींचा हुआ था और अभिषेक बार बार वो चाकू चला रहा होता है, जिस वजह से कृति कमजोर पड़ती जाती है और बार बार चाकू के वॉर की वजह से नीचे गिरती जाती है। वो लड़का बहुत बार गले पे चाकू से अटैक करता है, जिसकी वजह से कृति बाद में जमीन पे गिर जाती है। और जब अभिषेक को पता चल जाता है कि अब मैं अपने मनसूबे में कामयाब हो गया हूं, तो उसको उसी हाल में छोड़ करके फरार हो जाता है। इसके बाद और भी चौंकाने वाली चीज सामने आई। अक्सर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट जब मुश्किल के टाइम उस लड़कियों का साथ उस लड़की को चाहिए था, किसी ने कृति का हेल्प नहीं किया। वो सीसीटीवी का फुटेज देखना, जब वो कातिल भाग गया था, वहां किसी चीज का डर नहीं था, फिर भी सारी लड़कियां देखते रह गई। ऐसा होता कि चलो हाथ में हथियार लिए वहां पे वो लड़का खड़ा रहता, तब ये लोग डर के मारे वहां नहीं जाती, अपने आप का जान बचाती, एक समझ में आता। लेकिन जब वहां कोई हथियार नहीं था, वहां वो लड़का नहीं था, तब ये लड़कियां वहां जा करके हेल्प कर सकती थी। बट सारी लड़कियां देखते रह गई। कृति हाथ फैला करके हेल्प मांग रही थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि उसके पास भी जा करके देख ले कि आखिर हुआ क्या है, गले से इतना खून क्यों बह रहा है। हेल्प के लिए हाथ बढ़ाती रह गई, लेकिन किसी ने एक हाथ नहीं दिया। इतना हिम्मत किसी में नहीं आया। और यही लड़कियां इक्वलिटी की बात करते हैं। बहुत लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है। मतलब सामने देख रही है, वहां कोई नहीं है, उसके बाद हेल्प ना करे। उन लोगों के हेल्प करने से वो बच जाती, राइट? आप फुटेज जा करके देख लेना, आप भी शॉक हो जाओगे। अब सवाल आता है कि किलिंग का पर्पस क्या था, तो इसका अभी तक कोई खुलासा सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कृति कुमारी की फ्रेंड उस कातिल की गर्लफ्रेंड थी। यह मामला 23 तारीख को हुआ, लेकिन आज तक पुलिस ने नहीं उस लड़का को पकड़ पाया, नहीं किलिंग का रीजन समझ पाया। अब डर इस बात का भी है कि अगर ये कातिल अपने गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को मार सकता है, तो फिर अपने गर्लफ्रेंड को भी तो मार सकता है। इसलिए इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और जेल के सलाखों के पीछे डालना होगा, ताकि एक और घटने को अंजाम न दे सके।